हाय एवरीवन। एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और हम जो इसके अंदर एमसीक्यू सोशियोलॉजी का देखेंगे, द चैलेंज ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी चैप्टर के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो इसके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर सीयूटी के लिए, सीयूटी यूजी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। पहला है कि द पॉलिसी विच pursued is forces all the citizens to adopt common set of cultural values known is called। तो जो ऐसी पॉलिसी जिसमें क्या कहता है, लोगों से फोर्स किया जाता है और स्टूडेंट टू अडॉप्ट कॉमन सेट ऑफ कल्चरल वैल्यू एंड नॉर्म, जो कल्चरल वैल्यू एंड नॉर्म अडॉप्ट करते हैं कॉमन सभी पीपल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजन जब करते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी जहाँ पे सभी को जो है एसिमिलेट करना है, एसिमिलेशन पॉलिसी। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंसरशिप ऑफ मीडिया यूजली टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो ये सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट जो है और सेंसरशिप यानी मीडिया पर रोक लगाना कब होता है? तो ये होता है अथॉरिटेरियन रूल में। अथॉरिटेरियन रूल में क्या होता है कि यूजली देखा जाता है कि जो है उसमें ऐसा पार्लियामेंट में सस्पेंस लगाए थे, वो सेंसरशिप लगाते हैं मीडिया के ऊपर कि आपको ये छापना है, आपको ये पब्लिश करना है, आपको पहले से आपको क्या करना है, बताना है कि हम क्या लिख रहे हैं। खासकर जब 90 से जब इमरजेंसी के दौरान भी जो है सेंसरशिप लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी बाय गिविंग स्पेशल कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी एज। जब भी प्रोटेक्शन जो है माइनॉरिटी को बाय गिविंग स्पेशल कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी एज। तो जब भी जो है प्रोटेक्शन मिलता है माइनॉरिटी को, खासकर स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाता है, तो उसको क्या कंसिडर करते हैं भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो वो कहते हैं कि जो है इट इज़ एन इनजस्टिस, ऑप्शन ए, यानी इनजस्टिस कहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, जस्टिस हुआ है हम, क्योंकि आप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी को दे रहे हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन होती है? जिसकी जो है पॉपुलेशन बहुत लेस होती है कंपेयर टू बाकी कम्युनिटी के, तो उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स इट लीड्स टू। जब भी कोई रिलीजियस आइडेंटिटी हर एक चीज को जो है ओवरराइड कर लेता है, तो ये क्या होता है, इससे लीड्स टू कॉम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब होता है एक तरीके का, ये नेगेटिव वर्ड है, याद रखना, इसको पॉजिटिव मत समझना। कम्युनलिज्म में यही होता है कि जहाँ पे बेस्ड ऑन द रिलीजन, धर्म पे ये जो है लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो रिलीजियस आइडेंटिटी जब आपको ओवरराइड कर लेती है एवरीथिंग से, तो इससे लीड टू क्या होता है, अब कोई भी रिलीजन जो आपको ये नहीं बोलेगा कि ये करो वो करो, इससे क्या होता है कि कम्युनलिज्म आता है। ठीक है। नेक्स्ट है ethno-national identity in India has mainly been formed by factor line। तो ethno national identity in India किसके द्वारा फॉर्म होता है, कौन से फैक्टर द्वारा? तो लैंग्वेज एंड रिलीजन। लैंग्वेज एंड रिलीजन जो है ये फॉर्म करता है आपकी एथनो नेशनल आइडेंटिटी। आपकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है? कि अब मैंने बोला कि आप इंडियन हो, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है कि जो है आप भारत से हो। दूसरी आइडेंटिटी ये है कि आप जो है लैंग्वेज में हिंदी बोलते हो, तो कहीं ना कहीं, और रिलीजन आपका जो है हिंदू है। तो इस तरीके से आप क्या है, आपकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज गिव अ सेंस ऑफ। तो कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या सेंस देता है आपको? सिक्योरिटी सेंस देता है, इस चीज की सिक्योरिटी की। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ आइडेंटिटी मार्केट मेकर लाइक लैंग्वेज और ट्राइब अलोंग विद द फीलिंग ऑफ डिफरेंशिएशन लीड टू रिलेटिव डिफरेंशिएशन। जब भी ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ आइडेंटिटी मार्कर लाइक लैंग्वेज होता है, ट्राइब्स होते हैं, अलोंग विद द फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, उससे क्या होता है, रिलेटिव डेप्रिवेशन फील होता है। व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एक्सपीरियंस द सेम सेंस ऑफ रिलेटिव डिसएडवांटेज बाय द नोनेस। देखो, जब कुछ छोटे ग्रुप के, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक्सपीरियंस करते हैं सेम सेंस ऑफ रिलेटिव डिसएडवांटेज, यानी उनको सेम जो है डिसएडवांटेज फील होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस। ऐसे ग्रुप जो डिसएडवांटेजेस फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेट अडोप्टेड एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन पॉलिसी टू क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी बिकॉज दे। अभी स्टेट ने जो है अडोप्ट किया क्या, एसिमिलेट करना है सबको एक साथ और इंटीग्रेट करना है पॉलिसीज को, टू क्रिएट अ हार्मोनियस सोसाइटी बिकॉज दे फील थ्रेटन बाय द कल्चरल डाइवर्सिटी विच में रिजल्ट इन दिस यूनिटी। तो ऐसा फील करते हैं वो, थ्रेटन फील करते हैं, इसलिए जो है इससे क्या होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी विच रिजल्ट क्या होगा, डिसयूनिटी होगा, यूनिटी नहीं होगी। तो स्टेट की पॉलिसी यही है कि इंटीग्रेट करना और एसिमिलेट करना सभी लोग। नेक्स्ट इज द मोस्ट रिसेंट इनिशिएटिव सिविल सोसाइटी विच मेक स्टेट अकाउंटेबल टू राइट, अकाउंटेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखो, राइट टू क्या होता है, इसको बोलते हैं राइट टू, ये जो है आरटीआई एक्ट क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें होता है क्या है, आप जो है
गवर्नमेंट से जो है इंफॉर्मेशन मांग सकती है, बना कब तक 2005 में। अब ये जो गवर्नमेंट्स आप जो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो कि जो है ये जो काम चल रहा है, रोड बना है, कितना रुपये खर्च हुआ है इस पे, ज़्यादा 10 रुपये आपका ले लिया बस। तो इतने रुपए का जो है आरटीआई फॉर्म आप ऑनलाइन फॉर्म करोगे, जिससे क्या होगा, आप ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अकाउंटेबल बनाते हो, आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो कि मेरे स्कूल पे कितना खर्चा हुआ है, कि रोड बना है तो उस पर कितना खर्च हुआ है। तो ये सारे जो है आरटीआई के अंदर आपको बता दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सिविल सोसाइटी की, विच मेक स्टेट अकाउंटेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म डाइवर्सिटी एम्फिसाइज इनइक्वालिटी रादर देन डिफरेंसेस। तो डाइवर्सिटी जो है इनइक्वालिटी को वो करता है, क्या कहते हैं, एम्फिसाइज करता है रादर देन डिफरेंसेस। ये रॉन्ग है, बिकॉज जो डाइवर्सिटी है वो किसको आपको एम्फिसाइज करता है, इक्वालिटी को। ठीक है, ना कि इनइक्वालिटी को। ठीक है, और इससे क्या होता है, डिफरेंसेस कम होता है। नेक्स्ट है पीपल रिएक्ट इमोशनली व्हेन देयर कम्युनिटी आइडेंटिटी इज थ्रेटेंड। ये बात सच है कि पीपल जो है इमोशनली रिएक्ट करते हैं व्हेन देयर उनकी आइडेंटिटी जब थ्रेटन होती है। तो ये ट्रू एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है माइनॉरिटी लाइक पारशीज शिक आर इकोनॉमिकली सोशली स्ट्रॉन्ग। अब इसको बताना है, ये करेक्ट स्टेटमेंट करना है, तो आपको बताना है क्या होगा, माइनॉरिटी लाइक पारशी एंड सिक्स आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नॉट सोशली। तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, दे हैव मनी, या फिर जो है इकोनॉमिकली उसको कहेंगे कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन सोशली जो है स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे। और इसमें करेक्ट जो है ये बनाना आपको। ठीक है। नेक्स्ट है द कंटिन्यूअस इशू ऑफ फेडरल सिस्टम टुडे। फेडरल सिस्टम क्या है आपको बताइए। हमारे इंडिया में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट है। कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ क्या है, पावर कर दिया फेडरल। तो कंटिन्यूअस इशू ऑफ फेडरल सिस्टम टुडे इज डिटरमाइंड बाय द रोल ऑफ प्राइवेट बैकवर्ड रिलीजन। ये गलत है। ऐसा कोई नहीं है कि अलग से जो है प्राइवेट बैकवर्ड रीजन जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है, डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी मीडिया इंस्टीट्यूशन एनजीओ आर पार्ट ऑफ द अथॉरिटेरियन सोसाइटी। तो ये क्या, ये अगर अथॉरिटेरियन सोसाइटी को, तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को वो मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आप खुद सोचो। तो ये जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, ना कि अथॉरिटेरियन सोसाइटी का। क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एनजीओज होते हैं, सिविल सोसाइटीज होती है, मीडिया होता है। मीडिया के अगर रोल निभाती है अपना, और ट्रांसपेरेंसी तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से वो चीज़ों को उजागर करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ में किस में पाई जाएगी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, ना कि अथॉरिटेरियन सोसाइटी में। एग्जाम्पल नेक्स्ट चलते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट करना है। कम्युनलिज्म इज एग्रेसिव चोविनिज्म बेस्ड ऑन द रीजनल आइडेंटिटी। अब ये रीजनल आइडेंटिटी आपको पता है, मैंने पहले बताया कि कम्युनलिज्म रीजनल नहीं, बल्कि रिलीजियस आइडेंटिटी पे वो है। इस पे रिलीजियस आइडेंटिटी पे है, ठीक है, ना कि रीजनल आइडेंटिटी। तो एग्रेसिव है, ये मानते हैं, चोविनिज्म बेस्ड ऑन द रिलीजन आइडेंटिटी, ना कि रीजनल आइडेंटिटी। ठीक है। आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट राइट ऑफ माइनॉरिटी। कौन सा आर्टिकल जो है राइट ऑफ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, तो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। वेरी इंपॉर्टेंट राइट है, आर्टिकल है, आप याद रखें इसको। 29 से 30 तक क्या है, राइट जो है माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट इंक्लूड्स। अथॉरिटेरियन स्टेट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो होता है आपका सी, यानी वन फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ सिविल लिबर्टी। ठीक है, दूसरा इन्फ्रिजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये भी होता है ऐसा। और थर्ड अराइजन ऑफ मूवमेंट। ये तीनों ही जो है अथॉरिटेरियन स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो वहाँ पे कोई भी आपकी सिविल लिबर्टी नहीं होगी, वो डिसमिस कर देंगे आपके, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिज किया जाएगा, नहीं देंगे आपको। ठीक है, अराइज ऑफ द मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट्स में भी आपको रोल लगा देंगे, या फिर आप मूवमेंट्स कर नहीं सकते। ये सब चीज़ें जो है या फिर आप मूवमेंट्स, आप देखो आपको जब दबाया जाएगा तो आप मूवमेंट्स भी करोगे। ठीक है, लेकिन आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, अथॉरिटेरियन स्टेट की। नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन कम इनटू फोर्स। तो ये देखो, मैंने आपको 2005 बनाना है, इसमें डेट भी याद रखना, 15 जून को जो है 2005 को जो है फोर्स में आया था। ठीक है, इट एक्सपीरियंस अथॉरिटेरियन रूल ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन। तो इंडिया ने कब ऐसा फील किया था अथॉरिटेरियन रूल, जून 1975, जून 1977। उस समय कौन थी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। और उस समय जो है देश के अंदर क्या लगा था, नेशनल इमरजेंसी। क्या लगा था, नेशनल इमरजेंसी। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो है याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी जो है ये कौन लगाता है, तो ये प्रेसिडेंट लगाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट चलते हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि द इंडियन नेशनल स्टेट इज सोशली कल्चरली वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।
इंडियन नेशन स्टेट जो है एक सोशली और कल्चरली दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्स स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनलिज्म इन इंडिया इज नॉट रूटेड इन इंडियन डाइवर्सिटी लैंग्वेज कल्चरल ट्राइब एंड ऐसा कुछ नहीं है। रीजनलिज्म काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें हम चलो उसकी बात करते हैं। जब 1953 पहला स्टेट बना था हमारा आंध्र प्रदेश, क्या बना था? आंध्र प्रदेश। इसमें हुआ क्या था? तो आंध्र प्रदेश ऐसे थोड़ा बन गया था, बहुत स्ट्रगल था बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक कि हमारा अलग स्टेट बनना चाहिए। पोटी श्रीमाली जो है वो उनकी जो है हंगर स्ट्राइक कहते हैं जिसके कारण उनकी मौत हुई थी। तो हर एक रीजनल जो है रीजन अपना अपना अलग अलग डिमांड है। पंजाब की अलग डिमांड है, नागालैंड के लोग अलग, नागालैंड के लोग चाहते हैं कि हमारा ग्रेटर नागालैंड बने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है अलग अलग रीजनल जो है इंडिया के अंदर रूटेड है, बहुत ज़्यादा रूटेड है, ठीक है, डाइवर्सिटी के अंदर। तो ये जो ए ट्रू है, क्योंकि इंडिया जो है सोशली और कल्चरली काफ़ी डाइवर्स कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, बट आर फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बोला है कि वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ द सेक्युलरिज्म इज इट्स क्लेम्स दैट रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरराइड एवरीथिंग। तो इसमें बोला है कि रिलीजियस आइडेंटिटी हर चीज को जो है वो करता है। इसमें रिलीजियस, आप इसमें सेक्युलरिज्म में होता क्या है? तो यही है कि सभी रिलीजन जो है इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो रिलीजन आइडेंटिटी आपकी ओवरराइड कर देगी सब चीज को, नहीं, गलत है। वेदर इज वन इज पुअर रिच वट एवर वन ऑक्यूपेशन कास्ट पॉलिटिकल बिलीफ दैट इज अ रिलीजन, इट इज अ रिलीजन अलोन दैट काउंट, ठीक है। भले ही वो जो है पुअर है रिच है, वेदर ऑक्यूपेशन कास्ट पॉलिटिकल बिलीफ, वो जो है इट इज अ रिलीजन अलोन दैट अकाउंट। ये रिलीजन अकेला ही जो है उसको काउंट कर लेता है, अलग बना देता है उसको। तो ये ट्रू है, करेक्ट। पहला गलत है, दूसरा ट्रू है। नेक्स्ट ये सब नहीं करना, ये सब तो नहीं करना सब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये पढ़ के जो है आपको आंसर बताने क्योंकि पैसेज पे भी क्वेश्चन आते हैं सीयूटी में। तो द मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म हैव बिकम बैड टुडे। ये जो है कम्युनलिज्म जो इसका मीनिंग है बन गया बैड ड्यू टू दिस पॉइजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैट्रेड एंड बिटरनेस इज बीइंग स्प्रेड ऑल अराउंड। इसके कारण क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हैट्रेड एंड बिटरनेस जो है हर जगह फैल गया है। द पर्सन सोसाइटी नेशन अफेक्टेड बाय द कम्युनलिज्म ट्रांसमिट इनफॉरमेशन टुवर्ड द ईच अदर। When the religion and religion policy revive mind madness, then communism arises there. Religion no longer remain at that time. It is a bent on the ending humanity by assuming of the form of vice, then morality, courtesy, generosity, sympathy, and do not find refuge in the moral and divine equalities and influence. अब क्वेश्चन है, ड्यू टू द पॉइजन ऑफ दिस hatred, और क्या चीज इसमें देखो, hatred and bitterness is being spread all over। तो ऑप्शन जो है इसका bitterness होगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट करना है। कम्युनलिज्म इज ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट, नहीं। कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म जो है ब्रिंगिंग बैड रिजल्ट, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हुज, अब यहाँ पे हुज एनिमी इज कम्युनलिज्म। एनिमी, कम्युनलिज्म का एनिमी कौन है? तो वो है ह्यूमैनिटी। आप जो है ह्यूमैनिटी जब लाओगे तो खुद ही कम्युनलिज्म दिन पे दिन खत्म होता जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमें जो है ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा ध्यान देना ना, ठीक है, तभी जो है हम कम कर सकते हैं किसको, कम्युनलिज्म। इनइक्वलिटी तो इसका पार्ट है, और पैसेंजरनेस और लॉलेसनेस, तो ऑप्शन जो है इसका यूनिटी होगा। देर आर नॉट क्वालिटीज ऑफ द कम्युनलिज्म, क्वालिटीज नहीं है कम्युनलिज्म की। तो इसका जो है 1 to 3 क्वालिटीज नहीं है। एथिक, सिंपलिसिटी एंड चैवलरी। जबकि हाइपोक्रेसी जो है कम्युनिज्म की क्या है? करेक्टरिस्टिक है क्वालिटीज में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका थर्ड करेक्ट होगा, 1 to 3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और कुछ जो है हमने पॉइंट समझे, जिसमें कि काफ़ी हमें समझने को मिला इस चैप्टर के अंदर कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है। तो ये चैप्टर था चैलेंज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, आपका ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।